आज जो है मैं रिकॉल कराता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा था और क्या क्या चीजें जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम बेसिकली इस यूनिट के जो है प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन करेंगे, इसलिए जो है मैं आपको फटाफट से रिकॉल कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको 5 चीजें बताई थी, जिसमें एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। K3 FeCN का होल 6। ठीक है, ये बताया था। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो बाहर होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं इधर से लिखता हूं पहले। इसको जो 6 है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके। और CN को क्या लिखते हैं हम लोग, लिगेंड। लिगेंड। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमेशा जितना यहाँ पे लिखा रहता है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है या चेंज भी होते रहता है? चेंज होता रहता है। कब चेंज होता है, कोई बताना चाहेंगे? सभी के सभी सर जब बताइए। बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होते हैं। ओके, वेरी गुड। यानी कि जब आपके पास लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है डिपेंड करता है किस पे, लिगेंड पे। आपका लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है। अगर जब बाइडेंटेड होगा तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर जब 4 होता तो 8 लिख देते, यहाँ पे 6 है तो यानी कि कितना लिख देते, 12 लिगेंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। Fe को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल लाइन। वेरी गुड, सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहते हैं। ठीक है, ओके। इस जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पेयर या वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या एंटिटी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और K3 को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर आयन ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन के बाहर निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। फिर मैंने आप लोगों को लिगेंड बताया था। लिगेंड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 4 टाइप के, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बिडेंटेड। बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बिडेंट। और यहाँ पे सेकेंड वन क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड या डाइडेंटेड भी कह सकते हो। ठीक है, और थर्ड वन क्या हो जाएगा, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, एम्बिडेंटेड हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है मोनोडेंटेड में कितने जो है लोन पेयर को डोनेट करेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। यहाँ पे कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। यहाँ पे 3 और मोर देन 3 करेगा। ठीक है, और एम्बिडेंटेड में कितने लोन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 2 होंगे, लेकिन एट अ टाइम पे वो क्या करेगा, 1 लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने सीख लिया। फिर आपको मैंने बताया कि कैसे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेबल कहते हैं, यानी कि आयनाइजेबल हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, और तो क्या कहते हैं, इसको जो हम लोग किससे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं। जबकि इसको हम लोग किससे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालते हैं। इसको डॉट डॉट रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया EAN निकालने का तरीका। तो EAN क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर मैंने बताया होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक में क्या होते हैं, सिमिलर टाइप्स के लिगेंड होते हैं। ठीक है, होमोलेप्टिक में कैसे होते हैं, सिमिलर टाइप के लिगेंड्स होते हैं। और हेट्रोलेप्टिक में कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड। हाँ, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ओके, यस सर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कितना आयन देगा। जैसे मैंने कहा K4 FeCN का होल 6।
ठीक है, तो ये कितना आयन देगा? 5. 5। जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टोटल आयन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था मोनोडेंटेट को हम जो है किस नाम से जाते हैं? H2O, NH3, CO, OH। ये सारे जो है क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड में मैंने क्या बताया था? O सेड G कभी दोबारा, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग जो है पता करेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था डबल साल्ट। एक और नाम याद रख लीजिएगा, सिस्प्लेटिन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कैंसर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। डबल साल्ट में 3 को आप याद रखिएगा, बोर साल्ट, FeSO4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH3 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोहर साल्ट. और उसके बाद जो है आपको मैंने बताया था कार्नालाइट, KCl, MgCl2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6H2O। इसको हम लोग कहते हैं कार्नालाइट। एक और बताया था पोटाशियम. पोटास एलन। तुमने कहा था K2SO4, Al2SO4, और इसके बाद क्या था? 24H2O। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। डबल साल्ट में क्या होता है? बेसिकली 2 टाइप के मेटल से जनरली जो बने होते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं? डबल साल्ट कह देते हैं। फिर मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर सिखाया। नॉमेनक्लेचर में बेसिकली मैंने 3 बातें कही कि सबसे पहले किसको लिखना है? कैटायन को। ठीक है, सेकंड हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड को लिखिएगा। ठीक है, और लिगेंड भी कैसे लिखिएगा? अल्फाबेटिक अनुसार से लिखिएगा। ठीक है, अल्फा बेटिकली हमें जो है लिखना है। जो पहले आएगा अल्फा बेटिकल। ठीक है, हमें जो है अल्फाबेटिकली अनुसार। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे निगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज ऑन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो जो मेटल है उसके साथ क्या लगा दोगे? 8 लगा दोगे। ठीक है, और मेटल के साथ हम क्या कर देंगे? रोमन में, हाँ रोमन में क्या लिख देंगे? जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जो है नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। आपको कुछ उनके लिगेंड के नाम याद रखने होंगे कि किसको किसको क्या कहते हैं। जैसे H2O को एक्वा कह देते हैं, कुछ कुछ कॉमन है, हमेशा यूज आएगा। H2O को हम लोग क्या कह देते हैं? एक्वा कह देते हैं। NH3 को हम लोग क्या कह देते हैं? अमाइन, यानी कि डबल एम हो जाता है। फिर CO को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कहते हैं। ठीक, और NO को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल कहते हैं। और इसी प्रकार से सो ऑन, जो हम लोग अलग अलग को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपको जो है उनका जो है यूज करके जो है आपको बताना। CN को हम लोग क्या कहते हैं? साइनाइडो कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग HCN को थाइसाइनाइडो कहेंगे। आपको जो भी है इसको अलग अलग तरीके से जो है आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। सेम रिवर्स में हमने आपको बताया कि सबसे पहले देखिएगा, अगर जो है सबसे पहले हमें क्या लिखना है? जो है पॉजिटिव वाले को लिखना है। फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मेटल को लिखेंगे, और मेटल के साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो है लिगेंड है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख देंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद जो है क्या कर देना? क्रिस क्रॉस से जो है चार्ज को बैलेंस कर देना, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे? उनको जो है लिख देंगे। फिर मैंने आप लोगों को जो है VBT बताया। ठीक है, VBT में बेसिकली आपको मैंने टोटल क्या 4-5 चीजें जो है आपको याद रखने के लिए कहा कि हम लोग कैसे प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। दूसरा,
हम लोग कैसे सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं। तीसरा, हम लोग कैसे EAN निकालते हैं। तो EAN का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर माइनस, Atomic number minus oxidation number plus 2 into coordination number. ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन हमने बताया कि पारामैग्नेटिक है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, सीक्वेंस में चलते हैं। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। और फिर फिफ्थ में हम लोग क्या निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देता है, पेयर कर देता है। लिगेंड ये क्या कर देता है, पेयर्ड कर देता है। अगर जब भी आएगा तो ये क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। कैसे पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, आप लोगों को मैंने बताया था पंजाब नेशनल कॉर्पोरेट, यानी कि फास्फोरस नाइट्रोजन कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड होंगे वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये क्या करते हैं कि इसको जो है पेयर्ड अप कर देते हैं। ठीक है, सिक्स्थ वन। ज्योमेट्री के बाद आप बता सकते हो कि कौन पारामैग्नेटिक है, और पारामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। Unpaired electron. जबकि डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं, Paired electron. वेरी गुड, यानी कि कैसे होते हैं, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को हमने जो है मैग्नेटिक मोमेंट बताया, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट n इंटू n प्लस क्या हो जाएगा, जो है 2। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखा था, नहीं लिखा, तो सेवेंथ वन जो है क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और 8th में क्या हो जाएगा, इसका जो है आप क्या कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनके जो है ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें जो है निकाले जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयर्ड करेगा, और अगर जब वो क्या रहेगा, नहीं होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अलग से हम लोग जो है क्या लिखेंगे। और 6th वन हम लोग जो है ज्योमेट्री लिख दिया, तो आपको याद रखना है 3 टाइप की आपको ज्योमेट्री पूछी जाएगी। एक होता है टेट्राहेड्रल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, sp3। दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर, जिसका क्या होता है, DSP2। और थर्ड वन ऑक्टाहेड्रल होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे जो है वीक फील्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा हो जाता है, D2sp3। एंड फोर्थ वन के लिए जो है मैं लिख देता हूं ऑक्टाहेड्रल sp3d2। आपको ये जो है ज्योमेट्री आपको बतानी होनी चाहिए। फिर लास्ट वन जो हमने पढ़ा था CFT। CFT में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, 2 बातें पढ़ी थी कि हम किसी की भी एनर्जी को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर दे रहे थे, एवरेज या जो है डीजनरेट जो ऑर्बिटल था, इसकी एवरेज एनर्जी को हम लोग क्या कर दे रहे थे, इंक्रीज कर दे रहे थे। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद हम उसको क्या कर दे रहे थे, तोड़ दे रहे थे। ऊपर में हमने कहा था EG लिखना, तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा, EG, और नीचे में हम लोग क्या लिखते थे, T2G लिखते थे। ठीक है, और इसकी जो बेरी सेंटर से जो एनर्जी होती थी, कितनी होती थी, यहां से आप बताइए, 0.6 जो है, ये ऑक्टाहेड्रल की बात करें, और यहाँ पे कितना हो जाता था, -0.4 डेल्टा नोट हो जाता था। ठीक है, ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अच्छा, टेट्राहेड्रल के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैसा हो जाता है कि सेम ये सीधे मैं एवरेज एनर्जी से 1 2 3 एंड 4 एंड 5, अब इस बार क्या कर देते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ऊपर में हम लोग क्या लिख देते हैं, T2G, और नीचे में क्या लिख देते हैं, EG लिख देते हैं। EG. और ये जो है बेरी सेंटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरी सेंटर कह देते हैं। और
ये जो एनर्जी होती है वो कैसी हो जाती है, प्लस 0.4 टेट्राहेड्रल यानी कि डेल्टा टी हो जाती है। और ये जो एनर्जी है वो कितनी हो जाती है, -0.6 डेल्टा टी। और एक और रिलेशन याद रख लीजिएगा, टेट्राहेड्रल जो होता है 4/9 टाइम्स ऑफ जो है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको मैंने लास्ट वन बताया था कि आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैंने जो है क्या बताया था कि आइसोमेरिज्म, इसको सेंटर में लिख के जो है दो क्लासिफाई कर देता हूं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में आपको मैंने क्या बताया था कि दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और स्टीरियो हाँ Stereo isomerism and structural स्ट्रक्चरल isomerism. आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन क्या बताते हैं, बताइए। स्टीरियो Stereo isomerism. स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। Optical. और सेकेंड वन क्या हो जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Optical. ठीक है, फिर हमने कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। Four type. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक और होता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, या इसको एक और नाम से जानते हैं Solvate isomerism. ठीक है, थर्ड वन आपको जो है कोहली यानी कि जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और लास्ट क्या हो जाता है बताइए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। Ionization isomerism. वेरी गुड, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हमने बताया था कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो कैटायन एनायन है उसके लिगेंड आपस में ट्रांसफर कर जाता है। जैसे जो पहले वाला पॉजिटिव होगा उसका लिगेंड जो निगेटिव वाले जो है ले लेगा, और निगेटिव वाले का जो है क्या ले लेगा, ये जो है पॉजिटिव वाला ले लेगा। इस टाइप के चेंज होने के कारण जो बनता है आइसोमेरिज्म, उसको हम लोग कह देते हैं कोऑर्डिनेशन। हाइड्रेटेड मैंने कहा था कि वाटर का जो है मूवमेंट होने के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रेटेड आयनिकल। लिंकेज में हमने बताया था कि आपको देखना है कि कौन एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देते हैं। आयनाइजेशन में मैंने बताया था कि जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो है लिगेंड एंड काउंटर आयन के बीच जो ट्रांसफर होता है या इधर का उधर हो जाता है, उसमें जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। इसको हमने दो टाइप से पढ़ा था, एक पढ़ा था सिस एंड ट्रांस, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, स्पेशियल एंड मेरिडोनल। ठीक है, हमने कहा था सिस में जो पहचानने का तरीका है वो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 degree. ट्रांस में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 180 डिग्री। degree. स्पेशियल में हमने कहा था कि एक ऊपर वाला एक्सिस होना चाहिए और बाकी दो जो है प्लेनर में होना चाहिए। मेरिडोनल में हमने आपको बताया था कि तीनों के तीनों जो है स्क्वायर यानी कि एक ही प्लेन में होने चाहिए, तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेरिडोनल कह देते हैं। ऑप्टिकल में हमने पहचानने के लिए बताया था कि ऐसा कंपाउंड लेना जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कह देते हैं। और अगर जो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कह देते हैं, इनांशियोमर कह देते हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो कायरल भी शो करता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से चीजें सीख ली। अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये शायद मैंने कराया भी था। पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, सर डी। ओके, यानी कि पोटासियम ट्राई ऑक्सिलेट, यहाँ पे क्या है, ट्राई अमाइन, ये नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है तानवी, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, सेकंड वन बताइए कि इसमें कौन सा जो है आपका जो है डबल साल्ट है, सर सी। ओके, और सबको समझ में आ रहा है सी, ठीक है। अब ये आगे से जो है चेंज आएगा। अब देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय कंपाउंड, वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN of central matter in all this compound respectively। आपको बताना है कि ये जो किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है एंड जो है वो उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपको बताना है।
सबसे पहले ये 3 दिया हुआ है, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। अब देखो सब में क्या है, CrH2O 6Cl3, CrH2 यानी कि वाटर के चेंज होने के कारण बन रहा है। किसके कारण चेंज होने के कारण बन रहा है? वाटर के कारण। देखो मैंने कहा था जब वाटर आ जाएगा तो वाटर के चेंज होने के कारण बन रहा है। तो ये आइसोमरिज्म कैसा हो गया? सॉल्वेटेड। इसका लिगेंड कितना है? 6। यहाँ पे बेसिकली Cl3 जो क्या होता है, बाहर होता है। मैं अगर जब बनाऊं तो CrH2O और ये होल 6 और ये कैसा हो जाता है? Cl3 हो जाता है। इसको जो है हमने थोड़ा से जो है इन्होंने पूरा करके नहीं लिखा है, यहाँ पे आप चाहो तो इस प्रकार से रख सकते हो। ठीक है, अब इसके कारण जो बनेगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपसे पूछ रहा है विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है स्टेबल है। तो आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? चलिए, शायद इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं बताए होंगे। खैर, आप ना 2 तरीके से बना सकते हो। एक आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि क्या मैंने बताया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा था? एक बार सचिन क्लास से फरार, ठीक है, ऑक्सलेट है वो X-2, ऑक्सलेट को पानी से प्यार, नाचता, उड़ता, अमोनिया इन कनाडा। इसको ना एक और भी लिख सकते हो, NO2 माइनस भी दिया हुआ रहता है कई जगह पे। तो NO2 यानी कि नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया में पहुंच गया। नाचता उड़ता जो कहाँ पहुंच गया? वो जो है नॉर्थ कनाडा कोलंबिया में जो है पहुंच गया। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ये इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रिकल जो है सीरीज है, आप इसके अनुसार से बता सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ना बाइडेंटेड जो भी होते हैं या एम्बीडेंटेड जो होते हैं, जब वो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, आपको मैंने बताया था क्या मोनोडेंटेड चिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। चिलेशन का मतलब क्या होता है? सर जो रिंग फॉर्म करते वेरी हैं। गुड। आपको मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है? 6 मेंबर का। फिर कौन सा होता है? 5 मेंबर, 4 मेंबर एंड 3 मेंबर। तो जो रिंग का फॉर्मेशन करेगा वो क्या हो जाते हैं? आपके जो है ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यानी कि चिलेशन में क्या हो जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि चिलेशन का फॉर्मेशन करता है, तो जिस कारण से ये जो होता है क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और खैर इलेक्ट्रोस्पेक्ट जो है केमिकल सीरीज से भी देख सकते थे, स्पेक्ट्रिकल सीरीज से भी देख सकते थे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं चाहता हूं कि सभी के सभी आंसर बताएं। आप लोग ना ऐसे लिखना, एक्चुअली इसका आंसर सेकंड पेज में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताना ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, ऐसे सी का आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को समय देता हूं ताकि, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिख लीजिएगा, फिर मैं ऑप्शन वाले के पास ले जाऊंगा। सभी जरूर ट्राई कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपको मैंने एक बार रिवाइज भी करा दिया है। चीजें जो बाद में आएंगे उसको भी फिर से मैं रिवाइज भी कराते चले जाऊंगा। बोलिए नहीं यार। सर ए का 3, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का चौथा। बी का क्या बोले? सर बी का सेकंड। सेकंड। सी का क्या बोले? सर सी का पहला। ओके। और डी का जो है चौथा। ओके, चलिए यस चेक सर। करते हैं क्या सही है, क्या किन्हीं को लग रहा है कि सही है या गलत है। अगर से कोई अपना ओपिनियन देना चाहेंगे तो कि सर ये सही है या इसका आंसर दूसरा हो सकता है, कोई तो बताइए। अच्छा, सब बना तो रहे ना? यस। ओके, ठीक है। कोई बताएंगे कि इन्होंने सही बनाया है या गलत बनाया है? चलिए मैं बना देता हूं। देखिए, आपको ना सबसे पहले देखिए कौन कौन सा पहचानना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप हाइड्रेटेड को पहचानो,
ठीक है। फिर आपको कोऑर्डिनेशन भी पहचान में आसानी से आ जाएगा और लिंकेज को पहचानो कि कहाँ एम्बिडेंटेड लिगेंड है। मैं पहले पहचानता हूँ कि वाटर कहाँ है, यानी कि वाटर मुझे दिखा यहाँ पे। ओके, तो वाटर वाला जो है क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जो है 4 हो जाएगा। वेरी गुड, इसका जो है ये हो जाएगा। ओके, अब हम जो देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जहां 2 आयन हो और आपस में इंटरचेंज हो, यानी कि CnNH3 COCN, यानी कि इधर जो है इंटरचेंज कर दिया, इसके कारण से जो क्या बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, बी का सेकंड। वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे लिंकेज, यानी कि कहां पे देखेंगे कि बायडेंटेड है, तो यानी कि यहाँ पे वो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि ए का जो है थर्ड हो गया। उसके बाद जो हमारे पास कौन सा बचा है, बी, बी भी हो गया। और हमारे पास कौन सा बच गया, यानी कि जो एक बच गया होगा तो उसको हम लोग रेस्ट वाला जो है आयनाइजेशन वाला जो हम लोगों ने बच गया है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, सी, SO4 इंटरचेंज कर दिए इधर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं 3 सेकेंड, 3 इधर है, 3 सेकेंड एंड 1 एंड 4, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस Yes, sir. सर। किन्हीं को कोई डाउट है बताइए। ओके, Sir. चलिए एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ पहले आप लोग एक बार पढ़िए, फिर अपने अनुसार से इसको गेस करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसीलिए लेके रखा हूं ताकि कि आप लोगों को चीजें समझा सको। जरूर पढ़िएगा, पहले मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं। और किन्हीं का बन जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, बाकी लोग भी बताइएगा, भुवनेश्वरी, आयशा, अनुपमा, नेहा तो बताती हैं, तानिया, वंश, रिजू गोयल, रिजू गोयल नहीं है ना, तो रिजू गोयल, पूजा, ठीक है, तो आप सभी बताइएगा। अर्नब, ईसा, जरूर आप बताइएगा, आंसर तो बताइएगा ना। चलिए मैं आसान से आपसे पूछूंगा अगला वाला, डी। क्या हो जाएगा, डी डी। कैसे कहे नया डी होगा? सर, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पढ़ाए थे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। द मेटल कार्बन बॉन्ड इज मेटेलिक कार्बोनिल प्रोसेस बोथ बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। जब भी कार्बोनिल होगा CO, तो CO में कैसा होता है कि डबल बॉन्ड बना होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। तो एक तो सिग्मा है, एक पाई है, यानी कि बिल्कुल सही है कि कार्बोनिल में जो है क्या हो जाएगा, एक जो है आपको मेटल के साथ जो है आपको दिखेगा पाई एंड सिग्मा दिखेगा। ओके, ठीक है। सेकेंड वन पढ़ते हैं, ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। द लिगेंड टू मेटल बॉन्ड इज पाई। कहता है कि लिगेंड हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है एंड मेटल टू लिगेंड बॉन्ड इज सिग्मा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मैं कहूं कि अगर ऐसा मैं मेटल टू लिगेंड सपोज करूं कि मैं ऐसा बॉन्ड बनाऊं तो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और अगर ऐसा बॉन्ड बनाऊं तो ये जो है कैसा हो जाए, पाई बॉन्ड हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, यानी कि जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड जो है रीजन इज जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर बताना है, अब कौन सा होगा बताइए, डी, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ईशा बताएंगे। मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, ईशा आप आंसर बताना इस क्वेश्चन को। ये मैंने क्लास में भी कराया था, बस खाली थोड़ा सा चेंज था कि यहाँ पे जो है लिगेंड साइड अलग था। ईशा बताइएगा कि नहीं बताइएगा? और जिनका बन जाए तो आप लोग एक बार जो है मुझे बता दीजिए, मतलब रेज हैंड कर लीजिएगा, ताकि कि हम लोग जो है आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और अगर जो आपसे बन रहे हैं तो आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ आपके जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, तो कोई मुझे बताएंगे, रेज कीजिए, मैं एक से पूछूंगा जिन। ओके, अच्छा, और कोई? पूजा और नेहा के अलावा तानिया। अच्छा, मुझे पूजा आप बताइए इसका क्या नाम होगा? Sir, option B. ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, ऑप्शन बी आपने कहा, B.
कौन बताए डी? सर मैं ऑप्शन डी। ये ऊपर डी। ओके, किन्होंने बताया? मेरे को पता नहीं लग रहा है ना, एक मिनट रुक जाना। क्या ने बताया? किन्होंने बताया, आप बोलिए। अच्छा, पूजा ने। ओके, और कोई सबका आंसर डी आ रहा है या किसी का सी भी आ रहा है? सर ऑप्शन डी। किसी का सर सी ऑप्शन आ डी। रहा है? ऑप्शन क्या सी आ रहा है क्या? डी। हाँ, अंतरिक्ष क्या बोले? सर सी। ओके, इसका राइट आंसर तो डी है, लेकिन मैं इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे देखो, आपको पहले मैंने कहा था कि जब दो हाफ हो तो उसको पहले को पॉजिटिव मानिएगा, दूसरे को कैसा मानिएगा? निगेटिव मानिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? लिगेंड को लिखते हैं, तो डाई एक्वा, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? सिल्वर लिख देंगे। और ये CN को हम लोग क्या कहते हैं? साइनाइडो कहते हैं। और आपको मैंने बताया था, लिगेंड अगर नेगेटिव पे हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे, तो उसको हम लोग लास्ट में क्या कर देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्जेंटेट कह देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये बताना है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपको बताना है कि कौन जो है ज्यादा कलर शो करेगा। अच्छा देखो, आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रो सीरीज बताई थी, स्पेक्ट्रिकल सीरीज। आपको मैंने बताया था, क्या नाम कोई बताना चाहेंगे? एक बार सचिन क्लास से फरार, ठीक है, एक बार सचिन क्लास से फरार, ऑक्सुलेट को पानी से प्यार, फिर हमने क्या बताया था? नाश्ता, उड़ता, अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। अब देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा, यानी कि नीचे आपको ने बताया था कि इधर साइड के जो ये होते हैं सीरीज, ये काफी स्ट्रांग होते हैं, तो ये काफी ज्यादा एनर्जी भी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उतना ज्यादा वो क्या करेगा? यानी कि जो है कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। क्या बोले? सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तानिया और तानवी ने जो है ऑप्शन सी बताया। ओके, चेक करते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा तो आपको दिख रहा है कि EN तो तीनों में है। अब क्या करें? अब तो आपके सामने दुविधा होगी कि सर EN इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें 3 EN है, इसमें 2 EN है, और इसमें कितने EN है? 1 EN है। यानी कि सबसे ज्यादा जो है एनर्जी अब्जॉर्ब कौन करेगा? सी, फिर कौन करेगा? बी, एंड फिर कौन करेगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CAB, ऑप्शन सी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए, यही चीज इन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्गर द फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड a higher energy will absorb by the complex, वो क्या करेगा? उतना ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। EN has a stronger field strength than H2O according to the spectrochemical series. Correct order of energy absorbed will be, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा 3 लिगेंड, 2 लिगेंड एंड जो है 4 लिगेंड। अगर यहाँ पे अलग अलग लिगेंड होता तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता उसके स्पेक्ट्रोकेमिकल के सीरीज के अनुसार से, तो हम उसको जो है क्या करते हैं? वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलिए, क्या यहाँ तक आप लोगों को किन्हीं को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। मैंने आपको इसका बताया था कि EDTA कैसा डेंटेड होता है? एक्सीडेंटेड। एक्सीडेंटली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या सभी को समझ में आ रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा? यस सर। चलिए, EDTA का आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH2, ठीक है, N CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। ये जो है कैसा है? आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, आप लोगों को दिखाता हूं क्या कह रहा है। 4 जो है डोनर लिगेंड होना चाहिए। कहां कहां? एक यहां, 2 यहां, ठीक है, 3 यहां, यानी कि 4, यानी कि 4 है। और 2 नाइट्रोजन होना चाहिए, एक यहां और एक यहां पे, यानी कि कितने हैं? 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चाहो तो इसके स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो। आपका जो है कई बार जो है मैंने बार बार कहा था कि आपको याद रख लेना है,
EDTA कैसा होता है, हेक्साडेंटेड होता है। क्यों कह रहा था, इसको और भी कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है सभी लोग बनाए। तो मैं जो है कुछ लोगों से A पूछूंगा, कुछ लोगों से B पूछूंगा, कुछ लोगों से C पूछूंगा, कुछ लोगों से D पूछूंगा। तो आप लोग जो है कुछ रैंडम बनाना, कोई A बनाना, कोई B बनाना, कोई C D बनाना। ठीक है, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, A वाले A बना ले, B वाले जो है B बना ले, C वाले जो है C बना ले, D वाले जो है D बना ले। ठीक है, बाकी फिर से रिपीट कर लीजिएगा ऐसे ही। रिजू गोयल बताइए क्या आंसर होगा। पायल, पूजा, ईशा। सर ए ऑप्शन का होगा सर, चौथा। अच्छा, आपने कहा कि ए का जो है फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए, यस सर। किसने बताया था? सर पूजा ने। पूजा। ओके ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, मैं उसमें देख रहा था कौन रेज हैंड कर रहे हैं। हाँ बोलिए तानिया। सर बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट, ओके। तो सारे बता दूं कि एक ही बताना? सर सी का सेकंड। सी का सेकंड, बाकी लोग को बताने दीजिए। और कोई? सर डी इस, ई हाँ बोलिए। डी का क्या? 3। सर डी का डी 3। का डी का का 3। 3। एक एक करके मैं निकाल देता हूँ। आप लोग बताइए मुझे। ईसा से पूछना है, ईसा आपने बनाया? बोलिए काजल। हाँ तानवी बताइए। सर बता दिया। ओके ठीक है, काजल बता रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, डी का अब मैं बना देता हूँ। क्या बोले? बी का, बता दिया। ओके ठीक है। चलिए अब एक बी का जो है थर्ड। ओके चलिए ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं। आपको ये भी देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। सबसे पहले देखते हैं कि Fe+3 है। ठीक है, Fe कैसा है? +3 है। तो आर्गन 18 और 3D एंड 4s2 से पहले जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब अगर जब 5 आ जाएगा तो यहाँ पे कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कर देगा? 1 2 3 एंड 4 एंड 5 पेयर कर देता हूं, मैं डायरेक्ट पेयर कर देता हूं। पहले एक एक भरना है आपको। इसके पास कितने हैं? 1। तो ए का कितना हो जाएगा? 4। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। ए का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेकंड में निकालते हैं। अब देखो FeH2 का होल 6, तो Fe+3 है और Fe+3 है तो आर्गन 18 और 3D5 अभी भी होगा, लेकिन इस बार कैसा होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयर्ड नहीं करते, बस अंतर इतना ही रहता है कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और आपको मैंने कहा था n×n+2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आप चाहो तो यहां भी निकाल सकते थे, 1 है, यानी कि कितना हो जाएगा? √n×n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू जो है n की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि 2। कैसे गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 3। और आपको मैंने बताया था कि सब की वैल्यू नहीं निकालना, आप देखना कि कितने अनपेड है। 5 है तो 5 से जस्ट ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो है बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। वेरी गुड। सी का निकाल लेते हैं। सी का आपके पास कितना हो जाएगा? Cn-6 Fe+2 हो जाएगा। ठीक है, अगर Fe+2 हो जाएगा तो हमारे पास कितना है? यहाँ पे देखो Cn क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 हो जाएगा तो यानी कि सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो सारे के सारे पेयर्ड है तो यानी कि कैसा हो जाएगा? जो है मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि जो सी का जो है 0 हो जाएगा। डी का जो है हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन बचा है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का 4, बी का 1, यानी कि जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि समझ में आने लगा। ओके,
अच्छा, इसका बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। क्रोमियम जो होता है ना 24 होता है। आप लोगों को अगर जिनको नहीं पता तो क्रोमियम मैंने बता दिया कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 24। इसका हाँ, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सर ए। ओके, ए। और कोई बताना चाहेंगे? ओके, वेरी गुड। इसे आप टाइप करके बता देना, ठीक है? आप बोलोगे नहीं तो। सर ए। ओके, वेरी गुड। काजल? सर ए। ओके, वेरी गुड। सर ए। ओके, यानी कि सभी लोग जो है ए पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं लॉक कर देता हूं। Cr+2, तो आर्गन 18 और 3D एंड 4s2, 2 निकाल देते 0, हमारे पास क्रोमियम यानी कि कितना हो गया 4 हो गया। अब 3D 4 है तो 1 2 3 4 एंड 5 एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब 4 भरेंगे तो यानी कि इसका हमने बताया था कि जितना हो उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा वाला हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा ए। अगर देख किसी के मन में ये हो सकता है कि सर आप इसको या आप हमेशा जो वीक फील्ड लेके क्यों बनाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके बनाइए। अगर आपको ऐसा मन में आ रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके बनाओगे तो इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ठीक है? तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके बनाते तो एक आता तो 1.73 नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो बहुत ही आसान है। आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार से बताना है कि कौन जो है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड है। आप लोग इस बार ना मेरे को रेज हैंड कीजिएगा, मैं उनसे जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। ओके, आंसर भी टाइप करना है। हाँ, भुवनेश्वरी और एक दो को आ जाने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ, फिर पूछूंगा। पूजा, वेरी गुड। नेहा, यही 3 है, बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। पायल, तानिया, अच्छा तानिया, पायल, तानवी, वेरी गुड। ओके, मुझे तानवी नाथ बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। कोई नहीं, गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। सर ऑप्शन बी। हाँ बोलिए। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर मैं टाइप करके। हाँ, ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ। तानिया आप बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, हर्षितिका आप बता दीजिए। सर डी। ओके, चलिए चेक करते हैं। आप लोगों को सीरीज याद है? यस सर। क्या क्या है बताइए। सर एक बार सचिन एक हाँ। बार सचिन क्लास से फरार। क्लास से एक ऑक्सीडेट को पानी से प्यार। क्लास से फरार। ऑक्सिलेट को पानी। किन्हीं का माइक जो रिकॉल कर रहा है। एक बार सचिन क्लास से फरार, ऑक्सलेट को पानी से प्यार, और हमने क्या कहा, नाश्ता, उड़ता, अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो। अब चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा किसका है। देखो सबसे ज्यादा CO है कहीं पे, CN है यहाँ पे, ठीक है? ए और बी, सॉरी डी एंड इसके बाद होगा। उसके बाद चेक करते हैं कि CN के बाद जो है कौन सा आना चाहिए हमारे पास। हाँ बोलिए, कुछ कोई बताना चाह रहे हैं? सर ऑप्शन डी। ओके, चेक कर रहे हैं सर वो मैं बता रही थी पहले भी। ओके ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी चेक कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से EN नहीं है, NH3 नहीं है,
और NCS नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, SCN है, ओके। उसके बाद ऑक्सलेट, यानी कि ऑक्सलेट यहाँ भी है। उसके बाद हमारे को देखना है फ्लोरीन और SCN में, तो फ्लोरीन ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये वाला बनाइए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार से। मैंने जेई मेंस का भी कराया था, अब जो है जेई आपको जो है सॉरी नीट जो है 2019 का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। हाँ बोलिए पूजा। हर्षित का सर बताइए। ये पहले हाँ तो क्या आंसर, नहीं वो जेई मेंस का था, वो जो क्वेश्चन था ना जेई मेंस का था, सेम क्वेश्चन था क्या? मैं बोल रही हूँ कि मेरा हैंड रेज पहले से था। अच्छा ओके ओके। हाँ हर्षित का बताइए क्या आंसर है? सर करियो बी, ये पहले का हैंड। ओके ठीक है। अब जिन्होंने अभी के लिए आंसर उठा रहे हैं वो एक बार बताएं, पहले वाला जो है डाउन कर लें। हाँ भूमिका बताइए। सर पूजा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, ओके चलिए ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? हर्षित का सर बी। ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन जो है तानिया बताइए। सर ऑप्शन बी। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? सर चलिए ऑप्शन बी। सबका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो CN पे Fe प्लस पे कितना आ जाएगा, +2। CN -6 होता है, 4 यहाँ पे हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो +2 हो जाएगा तो आपको पता आयरन कितना होता है 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर्गन 18, ठीक है, और 3D6 हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताइए जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल का केस है, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि क्या हट जाए। इसमें ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं बताइए? EG। EG। नीचे में क्या लिखते हैं? T2G। T2G, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले उसको भरना, 1 2 3 भर दिए, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 6। अब हमने कहा था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी गैप काफी ज्यादा हो जाता था, जिस कारण से ऊपर नहीं जा पाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। ओके, अब इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी डाउन कर लीजिए हैंड, फिर उसके बाद जो है बताइएगा, नहीं तो फिर कहिएगा सर पहले वाला है। हो गया? ओके तानिया बोलिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी टेट्राहेड्रल। अच्छा मुझे बताओ कि CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड। वेरी गुड। हमने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे पहचानोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। पंजाब नेशनल कॉर्पोरेट, यानी कि इससे जो बने कंपाउंड होंगे वो कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। अगर आपने ये बता दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो बिल्कुल जो है आने की जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, निकेल कितना होता है 28, और यहाँ पे कैसा है ये CO कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसका कैसा हो जाएगा 0, तो यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। तो आर्गन 18 3D8 एंड 4s2, तो यहाँ पे जैसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा तो इसका जो है sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 जो होता है वो कैसा होता है टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और सारे के सारे क्या है पेयर्ड है, ये कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, वेरी गुड। ऑप्शन बी। अब देखो ये बताना है, ये तो बहुत ही आसान सा है, आपको मैंने क्लास में भी कराया था, अभी पता नहीं ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा किस नीट में पूछा गया था। ओके, पूजा बताइए क्या होगा? सर ऑप्शन ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, नेहा आप बताइए क्या होगा? सर ए। तानिया आप बताइए। सर ऑप्शन ए। भूमिका बताइए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ओके, ठीक है। हर्षितिका? सर ऑप्शन ए। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल। हाँ बोलिए। सर मेरे से तो पूछा ही नहीं। अच्छा, कौन आप हो बताइए? तानवी? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से पहले पूछेंगे, आप ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब सबने दे दिया तो इसका आंसर भी ज्योमेट्रिकल है, तो इसलिए बार बार अब नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि कोबाल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो शीर्ष बनाना है तो एंगल कितना रखोगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ताकि कि जो है हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर आ जाए। एक Cl यहाँ पे लगा दिया और एक Cl यहाँ लगा दिया, और क्या है हमारे पास? En। तो En, En और ये En और ये En। ये बताओ कौन सा फॉर्म है? सिस। एंड ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने कभी, मेरे ख्याल से। अच्छा, अब जो बताएं, मैं देखता हूँ कौन जो है इस क्वेश्चन को टेकल कर पाता है, क्योंकि मैंने इस टाइप का कभी बताया ही नहीं कि मोनो मतलब जो है कौन न्यूक्लियर कैसा होता है। ऑप्शन बी। कैसे कहा ऑप्शन बी, तानवी? सर क्योंकि FeCO5 1 V atom is surrounded by CO ligand होता है। ओके, चलिए हर्षितिका आप बताइए। सर ये मेरे पहले का रेस था सर। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? सर मैंने बता तो दिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाय तानिया बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर सपोज करो कि मेरे पास ये Fe2CO5 होता, तो बताओ ये कैसा न्यूक्लियर होता है? जितना यहाँ पे नंबर ऑफ ये क्या होगा जो जुड़ा हुआ रहता है, बेसिकली Fe के एक ही से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो Fe के पास कितना न्यूक्लियस होगा? एक, इसीलिए इसको मोनो न्यूक्लियर जो कहते हैं। अगर यहाँ 2 होता तो कितना कह देते? यानी कि तो डाई डाई न्यूक्लियर। अगर यहाँ पे 3 होता, जैसे K3 हो जाता, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं? ट्राई न्यूक्लियर कह देते। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, आपको देख के बता देना। चलिए, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं क्या? ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं। आपको पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ निकालना है। हम सबसे पहले एनर्जी निकालते हैं, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो किसकी होगी? फिर से लिखेंगे, एक बार सचिन क्लास से फरार। PMC। क्या बोले? EN3। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी En3 की, फिर किसकी हो जाएगी? अमोनिया की, NH3। फिर उसकी हो जाएगी O की। H। ठीक है, अब यानी कि H2। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी
hc बाय लैम्डा। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात समझ में आ रहे हो? क्योंकि इनवर्सली Yes. प्रोपोर्शनल है, Yes. एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगा वो किसका होगा, जिसकी एनर्जी कम है। तो सबसे एनर्जी कम किसकी है, COH2 की, यानी कि क्या हो जाएगा COH2 NH3। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? एनर्जी का ऑर्डर तो ये है, इसी का जस्ट अपोजिट ऑर्डर होगा, क्योंकि Yes, वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट ही तो होगा। एनर्जी का ऑर्डर से ज्यादा EN है, NH3 है, फ्री है, लेकिन हमसे जो किसका पूछा है, वेवलेंथ का, जो वेवलेंथ का इसका राइट ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, चलिए ये वाला बताइए। अच्छा जी, हाँ बोलिए। जावे दफावेगा ना काय भाषा को समझने तेन बेवकूफ। तानवी आपका माइक ऑन है। ओके ठीक है, अब इसका बताइए। इसका Sorry, sir. हाँ ओके ठीक है, कोई दिक्कत होते रहता है। इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैग्नीज कितना होता है 25, आर्गन 18, 3D 4 एंड 4s0। ठीक है, हाँ बोलिए तानिया। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो पेयर्ड हो गया 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास कैसा हो जाएगा बताइए, सॉरी, मैग्नीज हमारे पास कितना होता है, क्रोमियम 24 25 मैग्नीज ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3D 1 2 3 4। हमारे पास क्या होना चाहिए, ओके ठीक है, CN है तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल। एंड ये कैसा हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। ओके ठीक है, उसके बाद बताइए कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर आज का जो है बाकी जो बचेगा आप बॉक्स में कर लीजिएगा। जिस पे जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा उस पर रिपल्सन होगा, तो उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो